हेलो दोस्तों। टुडे वी विल बी एनालाइजिंग January 2nd 2022 द हिंदू न्यूज़पेपर 2nd January. It's Sunday, so today we will not be having editorial. Any part would not be there, and you know that Sunday it is having more than regular days page numbers, usually 16 से 18, और today it's 24 pages. Daily edition we are going to cover. We are going to analyze daily edition, right? So let's start with the Hindu analysis of January 2nd, 2022. So this basic analysis of this Hindu is mainly for all the law entrance examination where there are a portion or part related to current affair, and some part is important for legal as well, where there are legal issues, legal topics. Some of them are important for essay as well. So mainly for law related exams we are going to analyze this paper. Now let's start. First news is about Gupkar leader placed under house arrest ahead of joint march. ये पहला क्वेश्चन है, who is Gupkar or who are the Gupkar's leaders? First question that we will be covering in detail under page 9. Important है. It is related to JNK से related है, और ये all the parties है. Gupkar is a place जहाँ पे ये बड़े नेता जो है जम्मू एंड कश्मीर के वो रहते हैं. इनकी सब जितने भी चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, पीपीपी, सॉरी नॉट पीपीपी, इट्स महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, और इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और भी छोटे दल सबने जो है एक पैक्ट किया है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, यू कैन से दैट, जिस प्रकार से एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है रिलेटेड टू Jammu and Kashmir, right? So we will be discussing in page number 9. Then coming to another one, free pass is SP's first major promise ahead of UP Assembly election. This will be discussing in page number 9 कि जो अभी फैब में चुनाव है यूपी के अंदर, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने अपना पहला प्रॉमिस किया है कि वो क्या कि वो आने वाले चुनाव के बाद अगर उसकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री प्रोवाइड करेगी लोगों को यूपी के अंदर. ठीक है. थर्ड न्यूज है, इंडिया गिफ्ट 5 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सीन टू अफगानिस्तान. ये गुड डिप्लोमेटिक स्टेप है बाय द इंडियन गवर्नमेंट. इससे आजकल हम वैक्सीन जो है हम इसे देख रहे हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी के रूप में, कि ये एक वैक्सीन डिप्लोमेसी है. इससे पहले हमने जो है कुछ और कंट्रीज को हमने प्रोवाइड किया था. अभी 2 जनवरी में द हिंदू रिपोर्ट करता है कि भारत ने जो है 5 लाख डोजेस जो है ऑफ कोवैक्सीन का अफगानिस्तान को दिया है, राइट. एंड देन पेज नंबर 16 पे नेक्स्ट हम कवर करेंगे रोड्रीज इंजरी टाइम स्ट्राइक हेल्प मैनचेस्टर सिटी बीट आर्सेनल फुटबॉल सिलेटेड. ये एक न्यूज है. ऐसे स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और दीज आर लाइक जब तक कोई कंप्लीट एक मतलब अगर कोई फाइनल सीरीज जीतता है, बड़ा कोई इवेंट टूर्नामेंट जीतता है, तब तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज अगर किसी ने किसी लीग मैच में किसी को हरा दिया, सेमीफाइनल में हरा दिया, क्वार्टर फाइनल में हरा दिया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ लेट्स गो इनटू दिस फर्स्ट फ्रंट पेज का जो पहला न्यूज है वो कवर करते हैं. कोविड-19 केसेस क्रॉस 20,000 येट अगेन. फिर से 20,000 जो है मामला आ गया है. ये 2 जनवरी में द हिंदू कोट कर रहा है, इसे लिख रहा है, रिपोर्ट कर रहा है. ठीक है. और मतलब ये मामले जो है जिस प्रकार से सर्ज हो रहा धीरे धीरे थर्ड वेव को लेके, ये देख सकते हो कि ये किस प्रकार से मामला डेली केसेस के रूप में बढ़ रहा है. इट कुड पुट स्ट्रेस ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेज ऑफिशियल एंड डायरेक्ट स्टेट टू रैंप अप फैसिलिटीज. कल भी कहा था, कल हमने न्यूज कवर किया था 1 जनवरी में, जिसमें कहा गया था सरकार ने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी जो है एंटीजन टेस्ट कराए, स्टेट ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराए कोविड से रिलेटेड. ठीक है. और उसी संदर्भ में आज का न्यूज है ये रेफरेंस में
कि कोविड के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो है एक्शन लिया जाना चाहिए स्टेट्स को भी और सेंटर को भी, किस कैसे ये स्पाइक बढ़ रहा है, थर्ड वेव की ओर हम बढ़ रहे हैं। दिस इज द न्यूज, नॉट वेरी मच गोइंग इनटू डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूज आपको अभी इन दिनों में आपको कोविड से रिलेटेड मिलेगा। सो इसमें अगर कोई नया वैक्सीन आता है, नया कोई अगर सब कुछ नई चीजें अगर निकल के आती हैं, दैट यू हैव टू कवर, राइट। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, FCRA registration of 6,000 NGOs lapses। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था, सरकार ने क्या किया है, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया सरकार ने, 3 मंथ एक्सटेंशन दिया था, जितने भी एनजीओ है उसको FCRA लाइसेंस से छूट दिया था कि भाई अगले 3 महीने तक के लिए जो है आप क्या करोगे, आप अगर नहीं भी लेते हो द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, तो अगले 3 महीने तक की छूट दी गई थी, कल की न्यूज में हमने कवर किया, ठीक है। और जिसमें आपको याद होगा मिशन ऑफ चैरिटीज, जो मदर टेरेसा के द्वारा उनके द्वारा स्टैब्लिश एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उनको देने से मना कर दिया गया था कि आपको ये हम जो छूट है वो आपको हम नहीं देंगे पहले से, क्योंकि जो ये जो छूट था 3 मंथ्स का एक्सटेंशन केवल उन एनजीओ के लिए था जिस एनजीओ को सरकार ने पहले से मना नहीं किया है, ठीक है। जिसको पहले से मना कर रखा था उसके लिए एक्सटेंशन नहीं है। अब आज का न्यूज है कि भाई FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ 6,000 एनजीओ लैप्स, और फाइनली क्योंकि 1 जनवरी तक था 31, और ये अब लैप्स हो गया है, और सरकार ने क्या राहत दिया है, अगले 3 महीने के लिए बिना आप इस रजिस्ट्रेशन के भी क्या कर सकते हो, बाहर से कंट्रीब्यूशन ले सकते हो, फाइनेंशियल जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन है वो ले सकते हो। और आपको पता है कि ये सर्टिफिकेट 5 सालों के लिए, FCRA का जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है, फिर आपको इसे रिन्यू कराना पड़ता है, राइट, ठीक है। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA, देखो आजकल ये न्यूज में, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए और ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नियरली 6,000 NGOs have ceased to operate from January 1st as the Ministry of Home Affairs refused to renew their application, or the NGOs did not apply for one. The registration is mandatory requirement to receive foreign fund। अगर जब तक ये आपको नहीं मिलेगा FCRA लाइसेंस, तब तक आप फॉरेन से पैसा नहीं ले सकते हो। और क्या हुआ है, 31 के बाद 1 जनवरी से क्या होता है कि FCRA रजिस्ट्रेशन जो है 6,000 एनजीओ का लैप्स हो जाता है। अब ये 6,000 एनजीओ जो है वो फॉरेन से फंड नहीं ले सकते हैं। ऑक्सफैम इंडिया एप्लीकेशन रिजेक्टेड, और ऑक्सफैम इंडिया ने भी क्या किया था, ऑक्सफैम इंडिया व्हिच वर्क्स फॉर इकोनॉमी एंड जेंडर जस्टिस अमंग आदिवासीज, दलित, मुस्लिम्स एंड women stands to lose access to 62 crores in its designated bank account। जो उसके बैंक अकाउंट में 62 करोड़ रुपए है उसको भी वो लूज कर जाए, क्योंकि उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लैप्स कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, किसने अप्लाई किया था, ये भी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, MCQ एग्जाम के लिए, राइट, दैट्स यू हैव टू कवर। देन मूविंग अहेड, सो वी विल बी कवरिंग दिस अंडर पेज नंबर 8। ये आपको कल भी मैंने बताया था कि यस, दिस न्यूज यू मस्ट कवर दिस, राइट, FCRA के बारे में, ठीक है। सरकार की पॉलिसी क्या है, क्यों मना कर रही है, या कहीं ना कहीं सरकार को मतलब लग रहा है कि भाई इरेगुलरिटीज इनके द्वारा किया जा रहा है, पैसा लेके फॉरेन से फंडिंग कर लेके, और यहाँ सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा, ये भी एक डर हो सकता है सरकार के साथ, इसलिए भी ऐसा किया जा रहा है कि वो नए लाइसेंस जो है अभी रिन्यू नहीं कर रहे हैं, राइट, जो हमने अभी पढ़ा इसमें। Then coming to next news, 12 devotees killed, 15 injured in वैष्णो देवी टेम्पल स्टैम्पीड। जो भगदड़ हुआ, ये बहुत दुखदाई खबर था कि भाई वैष्णो देवी मंदिर में 12 जो श्रद्धालु हो मारे गए और 15 इंजर्ड हो गए एक भगदड़ में, जब ये वैष्णो देवी कटरा में जम्मू में गए थे, और उस रात में करीब अर्ली मॉर्निंग कह सकते हो, या ये इंसिडेंट 2:45 के आसपास दिस हैपेंड। क्यों हुआ, क्योंकि मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितने लोगों को एक्सपेक्ट नहीं किया गया था उससे ज्यादा लोग जो है उस समय उस कॉरिडोर में आ गए, और इसकी वजह से ये ऐसा हुआ है, जो ज्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ, स्टैम्पीड हुआ है। सरकार ने क्या किया है,
मनोज सिन्हा जो वहां जम्मू एंड कश्मीर के JNK जो यूनियन टेरिटरी अभी, उसके जो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने मनोज कुमार सिन्हा जी हैं, इन्होंने जो है एक्स ग्रासिया के रूप में 10 लाख रुपए जो है देने का जो अनाउंसमेंट किया है, और जो इंजर्ड है उसको 2 लाख रुपीस। ठीक है, नाउ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, कवर कर ले, बट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। नाउ GST कलेक्शन, ये बस बेसिक इतना समझना है, एक हेडिंग है क्योंकि आपको बेस बनाएगा इकोनॉमिक्स के टर्म्स के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन स्लिप्स बिलो 1.3 लाख करोड़ इन दिसंबर। दिसंबर में क्या हुआ, जो GST कलेक्शन केंद्र सरकार के द्वारा है वो कितना हो गया नीचे जाते हुए, 1.3 लाख करोड़। ठीक है, ये इस बार कम हुआ है, बहुत सारे रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है ये कोविड है। नाउ सॉल्यूशन, नेक्स्ट न्यूज, सॉल्यूशन सून टू AFSPA। व्हाट इज दिस AFSPA? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। जानना चाहिए ये क्या है AFSPA। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, पर्टिकुलरली फॉर लॉ एग्जाम्स, लॉ रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। और ये क्या होता है, अगर जिस इलाके में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में AFSPA है, नॉर्थ ईस्ट में AFSPA है, बहुत जगहों पे, इसमें क्या होता है कि आर्मी को पावर है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है अगर ये कानून उस इलाके में लागू है। तो आपको पता है कि अभी नागालैंड में काफी इश्यूज हुए थे वहां को। ठीक है, और उस बारे में जो है असम के नए चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा, इन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन जल्दी से ढूंढा जाएगा, जिसमें जो इश्यूज हो रहा है नागालैंड में, जिस प्रकार से विद्रोह या उपद्रव हो रहा है, उसको जो है जल्दी से सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ये कहना है हेमंत बिस्व शर्मा, ये चीफ मिनिस्टर है असम के। ठीक है, असम CM ऑल्सो हिंट्स एट विड्रॉल ऑफ एक्ट फ्रॉम हिज स्टेट। मतलब असम जो है ये कह रहा है कि हम यहाँ से, अपने यहाँ से AFSPA को विड्रॉ कर लेंगे, वापस कर लेंगे। AFSPA एक सेंट्रल का कानून है और इसमें आर्म फोर्सेस को पावर मिलता है कि आप जो है किसी भी पर्सन को, अगर आप उस इलाके में जहां ये लागू है वहां किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो, ये पावर देता है AFSPA। हैदर एक मूवी बनी थी, वो इसी AFSPA के बारे में जो है रिलेटेड टू JNK को दिखाया गया था कि AFSPA का क्या इम्पैक्ट है, किस प्रकार से क्या किया जाता है। सो दिस इज द न्यूज रिलेटिंग AFSPA। नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन। या कल हमने कवर किया था 1 जनवरी में हरिद्वार स्पीच, हेट स्पीच के बारे में, कि इससे पहले जो है रायपुर में, और वहां जब गिरफ्तार किया गया था, तो जब उन्हें गिरफ्तार किया तो उनके रिलीज करने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जो हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, वहां जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है हेट स्पीच के लिए, और ये जो सेक्शन उन पे इम्पोज किया गया IPC का 295A जो है इम्पोज, धार्मिक भावना भड़काने का जो अपराध है, इसके लिए क्या किया गया है, उनके अगेंस्ट FIR करते हुए उन्हें उसके ऊपर चार्ज लगाया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपके आने वाले टाइम के लिए, लीगल पॉइंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। फ्री स्पीच की बात करते हैं तो बैलेंस बिटवीन फ्री स्पीच, एक तरफ फ्री स्पीच है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 19 आपको बोलने की आजादी देता है, लेकिन 19(1) अगर बोलने की आजादी देता है तो फिर दूसरी तरफ जो है 2 में ये कहा गया है कि रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सकता है। तो एक मतलब एक मर्यादा में रह के ही आपको जो है बोलना चाहिए, जिससे दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। सो इन सारी बातों को लेके ये एक लीगल का एक पॉइंट है, ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, सब्जेक्टिव का भी बन सकता है। सो कवर दिस न्यूज, आगे के सारे इवेंट कवर करें इसको, आई बी कवरिंग एज वेल। नाउ एक पिक्चर है, और पिक्चर के द्वारा दिखाया गया कि कैसे लोग कोविड में भी दिल्ली में जो है इतने क्राउडेड प्लेस में लोग कैसे भरे हुए हैं। ठीक है, और ये इज नॉट अ गुड साइन, मतलब इन्फेक्शन बढ़ने के जो चांसेस है। और ये पिक्चर कहाँ से है, सरोजनी नगर मार्केट, न्यू दिल्ली से है। ठीक है, देन ये एक एक न्यूज है रिलेटिंग टू पॉलिटिकल न्यूज, और जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल न्यूज हमें कवर नहीं करना, वी डोंट हैव टू कवर एज सच दिस, कि भाई यूपी चुनाव में कौन बढ़िया कर रहा है, कौन कर रहा है, दे विल नॉट बी आस्किंग दिस। रिजल्ट आ जाएगा उसके बेसिस पे दे कैन आस्क द क्वेश्चन इन द एग्जाम, बट नो इट्स नॉट सो। इसमें टाइम खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हु इज डूइंग गुड एंड बैड। नाउ दिल्ली लॉक्स 2716 न्यू कोविड केसेस, नॉट यू हैव टू कवर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नीड फॉर होम दैट हील्स, ये भी जरूरत नहीं है हमें। कैब एग्रीगेटर्स डिलीवरी सर्विसेज टू स्विच इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सून, और ये प्रपोजल है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, पॉलिसी है
तो आपको मैंने बार बार बताया कि सरकार की पॉलिसी अनाउंसमेंट को हमें कवर करना है। तो कैब एग्रीगेटर्स डिलीवरी सर्विसेज टू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल सून। नाउ सी दिस, कैब एग्रीगेटर्स फूड एंड अदर डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज इन द सिटी वुड सून। ये कहाँ, ये बताया गया है न्यू दिल्ली में। अब जितने भी जैसे जोमैटो है या स्विगी है या और भी जितने भी प्लेटफॉर्म है जो आपको डिलीवरी करते हैं फूड एटसेट्रा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब जो है एक प्रपोजल है, प्रपोजल अप्रूव बाय डिपार्टमेंट अवेटिंग मिनिस्टर्स नोट। मतलब अगर मंत्री जी इसमें जो है सहमति दे दे तो क्या होगा, जितने भी लोग जो आपके घर में डिलीवरी करने आते हैं वो कैसे व्हीकल्स पे आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो पॉल्यूशन है वो रिड्यूस होगा, वो कम होगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि भाई पीओसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये पर्पस है, ठीक है। तो एक सरकार की पॉलिसी है, ट्रांजिट वाटर पॉलिसी, फाइन। उसके बाद ट्रैफिक चालान पे ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई लोगों ने वॉयलेट किया न्यू ईयर में ट्रैफिक रूल्स को, वी डोंट हैव टू कवर दिस। सिविक हॉस्पिटल बिल्डिंग टू बी सील्ड, किसी बिल्डिंग को सील किया जाएगा, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। देन डोंट हैव टू कवर दिस। ये एक एडवर्टीजमेंट पेपर है, एडवर्टीजमेंट पेपर में वी डोंट हैव टू कवर दिस। क्लासिफाइड्स हैं, शादी वादी किसी को करना है उसके लिए ये आता है, क्लासिफाइड है, एडवर्टीजमेंट लोग देते हैं। बिजनेस ब्लास्टर ये भी हमें कवर नहीं, ये एडवर्टीजमेंट है, वी डोंट हैव टू कवर। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है वो अपनी सरकार के एजुकेशन को लेकर एडवर्टीजमेंट किया गया, वी डोंट हैव टू कवर। स्टेट्स में हमें नहीं करना, इस एग्जाम में नहीं आता है, तो बहुत ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। कब्स आर बैक इन हरियाणा, हरियाणा में फिर से जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं इस वजह से। फाइट शांति स्टार्ट टू न्यू ईयर, मतलब भीड़ नहीं है क्योंकि कोविड को इसके इंक्रीज को देखते हुए लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया पे भी भीड़ नहीं है, इस पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। एएसआई जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, एसआई, इसको सस्पेंड किया गया है स्टीलिंग गोड्स इन उड़ीसा। उड़ीसा में बकरी चोरी करने के मामले में पुलिस वाले को ही गिरफ्तार किया गया है। ये कमाल का यूनिक न्यूज है, एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 डे दिल्ली असेंबली सेशन बिगिंस। तो 2 दिनों का जो है दिल्ली का जो असेंबली सेशन जो है वो कल से मतलब 3 जनवरी से स्टार्ट होगा, कहाँ, दिल्ली में, ठीक है। बिल्स ऑन डीएसजीएमसी स्पेशल स्कूल ऑन द एजेंडा। ये एजेंडा में क्या है, एजेंडा में इनके जो कल दिल्ली में जो ओपन होगा 2 दिनों के लिए असेंबली सेशन, उसमें ये कहा गया है कि 2 बिल्स, पहला दिल्ली डीएसजीएमसी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी, और अनदर बिल है स्कूल से रिलेटेड, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, ये बताया गया है, फाइन। जीएसटी बिलिंग स्कैम अनकवर्ड इन दिल्ली, मतलब जीएसटी बिलिंग में भी कुछ घपला घोटाला जो है स्कैम अभी समझ सामने आया है। एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। टोटल टैक्स इवेजन क्लोज टू 40 करोड़, और 40 करोड़ के आसपास जो है लोगों ने इवेड किया है, चोरी किया है जीएसटी बिलिंग के द्वारा टैक्स को, ठीक है। और ये कल का न्यूज है, कल की न्यूज को फॉरवर्ड किया गया है कि टेक्सटाइल पे सरकार ने वापस ले लिया था, पहले 5% था, फिर प्रोटेस्ट जीएसटी काउंसिल ने 12% किया था, फिर प्रोटेस्ट की वजह से फाइनली 5% कर दिया गया। तो सेंटर टू डिफर जीएसटी हाइक ऑन टेक्सटाइल, उसका डिफर है, उसको अलग कर दिया गया क्योंकि सूरत के जो व्यापारी है उनका बहुत ज्यादा जो है इस पे ये था, तो फिर फाइनली बढ़ा दिया गया था, उसे फिर से वापस ले लिया गया। आजादी का सरकार जो है अमृत महोत्सव मना रही है, आपको पता होगा 75 साल होने, तो स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और जो भी उनके द्वारा अच्छा किया जा रहा है उसको दिखाया जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव में। कमिंग टू स्टेट्स, इसमें भी हमें कवर नहीं करना है, वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल इन दिस वन, राइट। जगन लॉन्चेस इनहैंस्ड पेंशन प्रोग्राम। ये जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वाई एस जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। उन्होंने स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम, किस चीज को इनहेंस करने के लिए, पेंशन प्रोग्राम करने को, जो उनके पास एक प्रोग्राम है पेंशन के लिए उसको इनहेंस किया है, और 1570 करोड़ रुपया रिलीज किया है जनवरी के मंथ, मतलब पेंशन को बढ़ाया है जो उनके यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, कहाँ, इट्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। नोटेड ओडिया राइटर पुण्या प्रावा देवी नो मोर। कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो नहीं रहे उसके ओबिचुरी के लिए, तो कोई ओडिया राइटर है
पुण्या प्रभा देवी, शी इज नो मोर, ठीक है, फ्रॉम दिस इज फ्रॉम उड़ीसा, दिस न्यूज। नाउ केरल नेक्स्ट, केरल गवर्नर हैज एक्टेड अनलॉफुली, ओपोजिशन लीडर कहता है कि कल हमने कवर किया था कि जो आसिफ, वहां के जो गवर्नर हैं मोहम्मद आसिफ खान, परहैप्स कल के न्यूज में था द हिंदू में 1 जनवरी में, उन्होंने जो है सरकार के अगेंस्ट में कुछ कहा था, तो उससे लेके ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आपने एक्ट किया है मिस्टर गवर्नर, दैट इज नॉट राइट, अनलॉफुली है, ये कहा जा रहा है अपोजिशन लीडर के द्वारा। अपोजिशन लीडर कौन है? शायद वीडी सतीसन है, ये अपोजिशन के लीडर है, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट वन, नो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं कवर करना है। दलित्स अटैक्ड फॉर कन्वर्जन इन कर्नाटका, अच्छा, दलित के ऊपर हमला किया गया क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहे थे, तो हो सकता है कि वो हिंदू से, बेलगावी पुलिस ने किया है बुक 7 लोगों को, ठीक है, जिसने अटैक किया दलित के द्वारा कन्वर्जन के। द बेलगावी पुलिस हैव बुक्ड 7 मेंबर्स ऑफ अ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, SC/ST एक्ट में किया है क्योंकि ये जो है SC/ST वाले जो है दलित जो है देवर कन्वर्टिंग, और उससे नाराज होके जो है कुछ लोगों ने उन पे हमला कर दिया था, तो ये 7 ऐसे लोग थे जिसको पुलिस ने जो है SC/ST एक्ट में क्या किया है, बुक किया, चार्ज किया है। लार्जर पार्ट ऑफ बस्तर फ्री ऑफ मॉल्स, ठीक है, भूपेश बघेल जो CG के छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं जो बस्तर मॉल्स अफेक्टेड एरिया है, तो उनका ये कहना है कि भाई ज्यादा सा हिस्सा जो है अब माओवादी के प्रभाव से खत्म हो गया, फ्री हो गया है। नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट हेडलाइन इज सफिशिएंट। SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम रिटर्न्स कस्टडी ऑफ 4 इन माइग्रेंट वर्कर केस, कवर नहीं करना है आपको, डोंट हैव टू गो। 7 member bank robbery can busted, not important one. Pilgrim turnout moderate in तिरुमाला, देखो आपको द हिंदू में, ये मैं डेली एडिशन कवर करा रहा हूँ, लेकिन आपको यूजुअली जो एक इम्प्रेशन है या इम्पैक्ट है या बहुत सारे न्यूज जो है वो साउथ का आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस है क्योंकि एक्चुअल में द हिंदू इज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम चेन्नई, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहां का कुछ ज्यादा ही न्यूज आपको साउथ का ज्यादा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो तिरुपति तिरुमाला के बारे में है, नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट वन नहीं है, ठीक है। और ये आपको सबरीमाला मंदिर के बारे में है, सबरीमाला मंदिर पे केस भी आपको पता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन कवर कराऊंगा तो आई विल बी कवरिंग ऑल दिस इन डिटेल। तो अप्पा भगवान अप्पा का टेम्पल है, और इसी में हुआ था कि महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि यहाँ अधिकार होगा। ये आपको पता है कि 10 से 50 साल के बीच की महिलाओं को जाने की मनाही है, ठीक है, केवल मेल जा सकते हैं, और साल में शायद 1 या 2 बार जो है ये खुलता है, इसका कपाट खुलता है, और लोग जो है सीढ़ियों से नीचे से कई सारे सीढ़ियों को चढ़ते हुए ये ऊपर जो है मंदिर तक पहुंचते हैं। और ये एक ऐसा तरीका होता है कि वो कुछ इस टाइप से सबको देखोगे कि सर पे कुछ ऐसे लिए हुए हैं ये, ठीक है, यूजुअली आप ये देखोगे, और ये लाइन में जो है जाते हैं। द सबरीमाला अयप्पा टेम्पल विटनेस्ड अ हेवी रश of devotees on Saturday, as per official estimates. As many as 46,161 devotees visited the temple on December 31st, when the temple reopened for Makari Vilakku सीजन। कोई सीजन है केरला में, मलारा विकालू सीजन, उसके लिए टेम्पल को ओपन किया गया था, तो इतने लोग जो है यहाँ एक दिन में चढ़े, ठीक है, दर्शन किया इन्होंने सबरीमाला टेम्पल में। अप्पा भगवान अप्पा की मूर्ति है, वो वहां विराजमान है, उनकी पूजा की जाती है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, सिर्फ सबरीमाला इश्यूज था, लीगल इश्यूज है, केस भी हुआ, ये जानना जरूरी है। भीमा कोरेगांव का न्यूज अब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा, SAK वगैरह के लिए हो सकता है, मीन्स के लिए इन डिटेल में, बट ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉग्निशन ऑफ भीमा कोरेगांव रिफ्लेक्ट शिफ्ट इन नैरेटिव, नॉट इम्पोर्टेंट वन। फ्रेशेस विद टूरिस्ट SI सस्पेंडेड केरला, नॉट इम्पोर्टेंट, अगर लोकल न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट का न्यूज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हमने देख लिया था, फ्रंट पेज में पढ़ा। मोदी रिलीजेस एड फॉर फार्मर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सहायता दी है किसे, फार्मर्स को, जो उन्होंने 2000 देते हैं, 2-2 हजार रुपए। तो किसान मानधन योजना है, इस प्रकार से सम्मान निधि योजना, उसके द्वारा जो उन्होंने क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसानों को जो पैसा है जो उन्होंने वादा किया था कोविड के टाइम में, वो दे रहे हैं, और ये रिलीज की ये न्यूज है,
ठीक है, पॉलिसी से रिलेटेड टू पॉलिसी है, तो इसे कवर कर सकते हो एक बार कि किस पॉलिसी के अंतर्गत दिया गया है। तो यस, इसे आप कवर कर सकते हो क्योंकि पॉलिसी रिलेटेड न्यूज है। कांग्रेस इज टैक्सेस इन्फ्लेशन अ बर्डन, टैक्स का जो इन टैक्सेस की जो है और इन्फ्लेशन है सरकार के लिए बर्डन है। रणदीप सुरजेवाला है, ये इकोनॉमिक स्थिति ऐसे भी ठीक नहीं है और बाकी ऑपोजिशन में है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको उनका तो काम है क्वेश्चन पूछना और एलिगेशन लगाना। ठीक है, और जो ये भगदड़ जो हुआ था 31 तारीख में, जो हमने फ्रंट पेज में पढ़ा, उसके लिए जो है उस दुखदाई घटना के लिए, भगदड़ के लिए हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, दुख संदेश, दुख जताया है जो घटना घटी थी उसको लेके। ठीक है, और पीएमओ ने भी, जैसे आपने देखा वहां कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी के, उन्होंने जो एक्सग्रेसिया अनाउंस किया था और प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 लाख एक्सग्रेसिया ग्रांट किया, दोज हु आर डेड, मतलब जो जिनकी मृत्यु हो गई, दोज हु डाइड इन दिस स्टैम्पीड। सेम न्यूज़ इज हियर। देन कमिंग टू जीएसटी कलेक्शन को लेकर हमने पढ़ा कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो कम हो गया है, कोविड इसका एक रीजन रहा है और इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है पूरी दुनिया में, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये कम हो रहा है। नाउ ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, व्हाट्सएप बैंड 1.75 मिलियन, ठीक है, अकाउंट्स। तो 1.75 इज इक्वल टू 17.5 लाख जो है अकाउंट्स को व्हाट्सएप ने क्या किया, बंद किया। ओवर 1.7 मिलियन, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये न्यूज क्या है। लेट्स कवर इन डिटेल। 1.7 मिलियन इंडियन अकाउंट्स वर इंडियन अकाउंट were banned by WhatsApp, while 602 grievances reports were received by the messaging platform in November 2021 according to compliance report। मतलब क्या है, शिकायतें मिली थी इस प्रकार से और वेरीफाइड नहीं था, तो इस वजह से क्या किया है इन्होंने, जो है व्हाट्सएप ने इंडिया में 17.5 लाख 1.75 मिलियन अकाउंट्स को बैन कर दिया है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। एनआईए टू प्रूव मुल्तानी रोल इन ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग। ओके, अगर आपको याद होगा कल हमने एसएफजे के बारे में पढ़ा था कि एसएफजे, आपको ये याद होगा एसएफजे का न्यूज कल हमने कवर किया था 1 जनवरी में। एस एफ जे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जिसमें जर्मनी बेस्ड सिख फॉर, याद होगा, सिख फॉर जस्टिस ऑपरेटिव के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मन बेस्ड है, और इसके अगेंस्ट में एनआईए ने केस किया था। क्योंकि इसको, इनके ऊपर केस क्यों किया था एनआईए ने, क्योंकि इनके ऊपर ये एक एलिगेशन है कि आपने ड्रोन से क्या किया है, हथियारों को स्मगल किया है, मतलब बॉर्डर जो है, बॉर्डर से जो है ड्रोन ड्रोन से जो है हथियारों को जो है भारत में मंगवाया है, ये था उनके ऊपर एलिगेशन। तो यस, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी आप कवर कर सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन से रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट है कि भाई रिलेशन से लेके किस प्रकार से, क्या पाकिस्तानी लिंक है या नहीं है, ये सारी चीजों को लेके यस यू कैन कवर इट। एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपडेट्स लिस्ट ऑफ डीम्ड टू सीज एनजीओ। कौन कौन से एनजीओ अब खत्म हो चुका है, डीम्ड टू सीज मतलब समझा जाए कि ये समाप्त हो चुका है। 179 ऑर्गेनाइजेशन रिफ्यूज रिन्यूअल, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को सरकार ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया है कि हम आपको फिर से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलाउ नहीं करेंगे। अगर ये अलाउ नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं ले सकते बाहर से, विदेश से, और विदेश से पैसा नहीं लोगे तो फिर शायद एनजीओ रन नहीं करेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो इतने सारे 179 ऑर्गेनाइजेशन को सरकार ने एफसीआरए लाइसेंस प्रोवाइड रिन्यू करने से मना कर दिया। ये भी आप कवर कर लेना, मैंने बताया था अभी ऊपर कि यस यू हैव टू कवर दिस। देन गुपकार पैक्ट, ऊपर का न्यूज है ये। गुपकार पैक्ट है क्या, गुपकार जहां तक मुझे ध्यान में है कि जहां फारूक अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला रेजिडेंस, उस रोड को शायद गुप्तार रोड कहते हैं, उस रोड को परहैप्स गुप्कार रोड कहते हैं। तो और सारे लीडर्स, जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला, इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तारिक गामी, जितने भी और भी जितने भी लोकल लीडर्स है, अलग अलग रीजनल पार्टीज के, उन्होंने जो है पैक्ट किया था कि जो चीजें हो रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनका हम एक साथ विरोध करेंगे। उसी संदर्भ में इन्होंने जो है
क्या किया, प्रोटेस्ट का प्लान उन्होंने बनाया था किस पे लेके, कि आपको पता है डिलिमिटेशन किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में तो घाटी में तो नहीं किया जा रहा है, जम्मू में किया जा रहा है। तो डिलिमिटेशन को लेके जो इन्होंने ये प्लान किया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, उससे पहले क्या है, इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। दे हैव बीन हाउस अरेस्ट। दिस इज द न्यूज। यस, यू कैन कवर इट, इंपॉर्टेंट वन है, आप इसे कवर कर सकते हैं कि इस संदर्भ में 370 के संदर्भ में, 35 के संदर्भ में, जब हिस्टोरिकली 2019 में इसे खत्म किया गया था, 5 अगस्त 2019 में, 5 अगस्त में, तो उसके संदर्भ में इसका एक मतलब जो है अपग्रेडेशन आप देख सकते हो कि किस प्रकार से क्या क्या आगे की चीजें हो रही हैं, और जिस प्रकार से फिर रिओर्गेनाइजेशन बिल हुआ, स्टेटहुड का पावर जो खत्म किया गया, फिर उसे जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर अभी जब एक बैठक हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले टाइम में हम उसे क्या बनाएंगे, फिर से स्टेटहुड का जो है दर्जा है उसे दिया जाएगा। तो यस, इन दैट सेंस यू हैव टू कवर दिस न्यूज। देन कोयांग ग्रुप्स इन नागालैंड स्लैम्ड एक्सटेंशन ऑफ अफस्पा, they say decision adds salt to wound after मॉन किलिंग। ठीक है, अफस्पा का न्यूज है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट एज सच, बट इसके नॉट सो मच इम्पोर्टेंट नाउ। देन कमिंग टू चीफ मिनिस्टर सीएम गवर्नर प्लेइंग टू बीजेपी प्लान इन पंजाब, ये एलिगेशंस हैं, तो ये न्यूज नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज है। पॉलिटिकल न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेट का। फ्री पार इज एसपीज फर्स्ट पोल प्रॉमिस, जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो है 200 यूनिट तक, परहैप्स शायद 200 यूनिट जो है बिजली को मुफ्त किया, उसी प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी ने अपकमिंग इलेक्शन के लिए प्रॉमिस किया है कि 300 यूनिट जो है हम घरेलू डोमेस्टिक में जो है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड में क्या करेंगे, इसे 300 यूनिट जो है हम फ्री प्रोवाइड करेंगे हाउस होल्ड को। ये एक अनाउंसमेंट, और फ्री पावर इज स्पीच फर्स्ट पोल प्रॉमिस, ये है कि न्यूज में। ठीक है, नहीं पढ़ना है हमें, डी शिव कुमार ये कांग्रेस के लीडर है कर्नाटका में। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना इंटिमिडेटेड बाय सपोर्ट फॉर तिब्बत। ओके, ठीक है, चाइना जो है, चाइना इज इंटिमेटेड, मतलब उसको लग रहा है कि किसी ने मुझे इंटिमेट किया, कैसे, जैसे कि हमने जो है सपोर्ट किया है तिब्बत को, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमने उन्हें इंटिमेट जो है इंटिमिडेट किया है, धमकी दी है, डराया है। चाइना इज इंटिमिडेटेड बाय द इंक्रीज सपोर्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत, जिस प्रकार से हम तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए जिस प्रकार से हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो चाइना को इससे जो है इंटिमिडेटेड लग रहा है कि जो है हम उसे धमका रहे हैं। ठीक है, द तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, मतलब दलाई लामा के बारे में बताया गया है, जिसको सो कॉल्ड हेड माना जाता है वहां का। ठीक है, तो भारत जो है कोशिश करता है कि भाई चाइना में जो चाइना उससे अपना कंट्रोल खत्म कर दे, और तिब्बत को फ्री कंट्री जो है बनाया जाए, इससे चाइना नाराज है। तो ठीक है, ये भी न्यूज आप जो है कवर कर सकते हो कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यस, यू कैन कवर दिस न्यूज। देन या ये एक इंटरनेशनल रिलेशन में, और जो इंडिया का जो जो हमारा नेबर रिलेशन है, नेबरिंग रिलेशन है, जो हम कवर करते हैं पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ, तो अफगानिस्तान इज वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। तो भारत ने क्या किया है, 5 लाख डोजेस को जो है गिफ्ट किया है, किसे, कोवैक्सिन गिफ्ट किया है अफगानिस्तान को। दिस न्यूज इज इम्पोर्टेंट वन इन दैट रिगार्ड। ऑब्जेक्टिव के लिए भी किसको किया था, तो अफगानिस्तान को किया है, इससे पहले मालदीव्स को भी किया है, और इसके बाद अफगानिस्तान को किया। तो रिसेंट में जनवरी में किसे किया, अगर ये क्वेश्चन आता है, तो अफगानिस्तान को किया है। ठीक है, और हमारे जब मेंस के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कवर करते हैं, तब भी ये इंपॉर्टेंट है आंसर लिखने के लिए। राइट, नाउ नेक्स्ट मूव टू इंडिया आस्क पाक टू रिलीज फिशरमैन, नॉट सो इम्पोर्टेंट वन। या ये एक इम्पोर्टेंट वन है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज है एमसीक्यू एग्जाम के लिए। क्या न्यूज इंपॉर्टेंट है, वी एस पठानिया, वी एस पठानिया टेक्स ओवर एज कोस्ट गार्ड चीफ। कोस्ट गार्ड के चीफ कौन बने हैं, वी एस पठानिया को डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड किसे बनाया गया, वी एस पठानिया को बनाया गया डायरेक्टर जनरल, हेड ऑफ, हेड को वहां डायरेक्टर जनरल कहते हैं, कोस्ट गार्ड जो तट की रक्षा के लिए है, कोस्ट गार्ड, उसका हेड बनाया गया वी एस पठानिया को। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नाउ
वाटर ट्रेल, ये एक पिक्चर बनाया गया, नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्लेन मिलिटेंट सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड, जो मारा गया है। ये एक न्यूज है कि पुलवामा जो अटैक हुआ था 2009 में, चुनाव से पहले पहले, ठीक है, उसके पीछे जिस मिलिटेंट को, दहशतगर्द को मारा गया था, उसके उस पर संदेह जताया जा रहा है कि उसने क्या किया है, 2019 का पुलवामा अटैक किया है। एक ऐसा न्यूज कोट किया गया है द हिंदू के द्वारा 2 जनवरी 2022 को। हिज फोटोग्राफ मैचेस जेईएम्स समीर दार, शेष कश्मीर आईजीपी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहा है कि वो इंसान जिसके ऊपर शक किया गया है वो समीर, यार ये समीर ही नाम है उसका भी, समीर दार, ठीक है, और जो है उसका फोटोग्राफ मैच कर रहा है, इसलिए जो है सस्पेक्ट जो है, सस्पिशन अराइज किया जा रहा है कि वो इंसान हो सकता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट वन नाउ, नॉट मशरूम फार्मिंग के लिए है, ठीक है। इंडिया चाइनीज ट्रूप्स एक्सचेंज स्वीट्स, ठीक है। इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स एक्सचेंजिंग स्वीट्स एट बॉर्डर एट एलएसी। एलएसी में जो है मिठाई एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये न्यूज है, नॉट एग्जाम इम्पोर्टेंट फॉर। स्ट्राइप रिमाइंडर फॉर द सुंदरबंस, नॉट इम्पोर्टेंट वन, कवर ना करने की जरूरत नहीं है। शेयर न्यू ईयर गुडविल, एक दूसरे गुड विश कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल इंटरनेशनल न्यूज में एक यूक्रेन के ऊपर जो है हमला करने के चांसेस है, जिस प्रकार से दबाव बना रहा है रशिया यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से को कब्जा करने के लिए गलत तरीके से, और इस बात को जो है इसका प्रोटेस्ट कर रहा है यूएस। तो यूएस और रशिया के बीच में टसल थर्ड वॉर के आशंका को जताया जा रहा है, ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी जो है वी आर मूविंग टुवर्ड इट। तो अभी रशिया और यूएस का संबंध अच्छे नहीं है, जिस प्रकार से बीच में ट्रेड वॉर हुआ था एक प्रकार से चाइना और अमेरिका के बीच में, अब एक टसल चल रहा है यूएस और रशिया के बीच में यूक्रेन को लेके। यूक्रेन पे हमला कर रहा है, कब्जा करना चाहता है रशिया, और इस बात को, इससे नाराज है कौन, इससे नाराज है यूएस, अमेरिका, ठीक है। नाउ, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नॉट द आंसर, ताइवान टू चाइना। ताइवान चाइना को कह रहा है कि आप जो है चाइना पे, चाइना ने ताइवान पे भी हम कब्जा कर रखा है लीगल तरीके से। तो जो ताइवान के प्रेसिडेंट है साई इंगवेन, उसने कहा है नए साल पे कि आप जो है अगर मिलिट्री जो है कन्फ्लिक्ट करते हो, लड़ाई युद्ध करते हो, ये ताइवान और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है उसका ये सॉल्यूशन नहीं है। ये किसने कहा है, ताइवान ताइवान के प्रेसिडेंट ने, साई इंगवेन, साई इंगवेन का कहना है, नए साल पे इन्होंने ये कहा है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को, ठीक है। साउथ अफ्रीका बिड्स फेयरवेल टू टूटू, डेस्मंड टूटू, ठीक है, आर्क बिशप थे वहां के, उनको इन्होंने श्रद्धांजलि दी है साउथ अफ्रीका ने, डेस्मंड टूटू को, ठीक है। स्ट्रगल जो अपार्थेड के बहुत सबसे लास्ट के हीरो थे डेस्मंड टूटू, उसके बारे में है। रॉकेट फायर्ड फ्रॉम गाजा स्ट्रिप लैंड ऑफ सेंट्रल इसराइल कोस्ट, ये कंफ्लिक्ट है, ये आपको पता है, पैलेस्टाइन और इसराइल का कंफ्लिक्ट है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, तो बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, उधर से दाग दिया गया, इधर से दाग दिया गया, बस ये न्यूज है। फोकस ऑन इकोनॉमी फूड प्रोडक्शन फॉर 2022, अच्छा, किम जोंग उंग, ठीक है, ये तानाशाह है, डिक्टेटर है नॉर्थ कोरिया का, और ये जो है इसका कहना है इकोनॉमी पे और फूड पे, हमारा जो है फूड प्रोडक्शन जो है हमारा 2022 में उस पे फोकस रहेगा। चलो अच्छी बात है। बम बारूद और न्यूक्लियर मिसाइल वेपन बनाने के अलावा अब इन्होंने जो अच्छे काम पे जोर दिया है। दिस इज गुड न्यूज फॉर 2022, तो ये नए साल का एक गुड न्यूज है। देन मूविंग टू चाइना टू स्क्रैप सब्सिडीज फॉर न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, चाइना जो है स्क्रैप खत्म करने वाला है, जो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उस पे जो है सब्सिडी जो दे रहा है वो स्क्रैप करने वाला है, उसे खत्म करने वाला है, ठीक है। नाउ सी दिस, जो सब्सिडीज जो दिया जा रहा है वो इस साल में उसको खत्म करे। मूव इज प्रॉम्प्टेड बाय स्पाइक इन सेल्स, मतलब जो है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ रहा था, तो ये प्रॉम्प्ट करेगा, जो स्पाइक हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कार्स आर सेट टू रिप्रेजेंट 18% ऑफ ऑल व्हीकल, जितना सेल हुआ है चाइना में 2022 में, उसमें 18% जो है व्हीकल से सरकार इस पर छूट दे रही थी, इसलिए लोग खरीद रहे, सब्सिडी दिया जा रहा था इसलिए लोग खरीद रहे थे। तो अब चाइना इस सब्सिडी को इलेक्ट्रिक में उसको वो एंड कर देगा।
ये न्यूज है, ठीक है। देन न्यूक्लियर गैस एनर्जी लाइकली टू रिसीव ग्रीन टैग इन ईयू, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, द ईयू इज प्लानिंग टू लेवल एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर एज natural gas as green source of investment despite internal disagreement over whether they truly qualify as sustainable options। मतलब जो है न्यूक्लियर गैस को, न्यूक्लियर को और जो नेचुरल गैस है इसको जो है यूरोपियन यूनियन क्या टैग देने वाला है, ग्रीन का, ग्रीन का जो है टैग देने वाला है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देन साइंस टेक, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वन। हाँ, ये जो सेगमेंट होता है ये पर्टिकुलरली यूपीएससी और पीसीएस जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट एरिया है, बट हमारे एग्जाम के लिए लॉ के एंट्रेंस के लिए, जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के लिए, लॉ रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, यूपीएससी और इसके लिए है इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो यस, यू कैन कवर इट। ये एफएक्यू है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, नहीं कवर नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी कवर करने की जरूरत नहीं है। व्हेन विल द न्यू वैक्सीन्स बी अवेलेबल, ठीक है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आंसर है, पूछा जा रहा है उसका आंसर है। हाउ विल रिवाइज आईपीओ रूल्स अफेक्ट द मार्केट, इकोनॉमिक्स डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है। द रूल्स ऑफ गन दैट कंटिन्यूज टू हॉन्ट इंडिया, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट वन। अफस्पा के बारे में अगर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से या इस पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अफस्पा आप अगर कवर कर रहे हो तो यस, अफस्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से अफस्पा पे न्यूज है, तो एक ये लीगल टॉपिक है तो आप इसे कवर कर सकते हो। अफस्पा जिस प्रकार से आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ देखते हो, तो उस सेगमेंट में अफस्पा आप कवर कर सकते हो, यस। थोड़ा मैंने बता भी दिया था अफस्पा क्या है, ठीक है क्या। और ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, यह जो पर्सनालिटी टेस्ट उसमें पूछा जा सकता है कि क्या ये सही है, आप क्या इसके फेवर में हैं, जस्टिफाइड एक्ट मानते हैं, क्या ये सही कानून है। सो यू शुड हैव योर ओन व्यूज रिगार्डिंग इट। और इसमें एक लेडी का नाम याद होगा मणिपुर से, इरोम शर्मिला चानू, दुनिया में सबसे लंबे समय तक जो है फास्टिंग का रिकॉर्ड है। और इसके बाद मणिपुर में जो ऐसी घटना घटित हुई थी और उसके सामने बस स्टैंड पे जो है कुछ लोगों को मार दिया गया था आर्मी के जवानों के द्वारा। उनको जवानों को शक था शायद कि ये दहशतगर्द है या कुछ ऐसी बात थी माओइस्ट को लेके, और उसके अगेंस्ट में जो है इसने जो है इरोम शर्मिला चानू ने कई सालों तक, 11-12 सालों तक जो है अनशन में थी, ठीक है। इसके बाद भी मणिपुर से अभी ये हटा नहीं है, बट अब नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा कि असम से हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि हम इसे विड्रॉ कर लेंगे, तो इस सेंस में ठीक है। अफस्पा गिव्स पावर टू द आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड इन डिस्टर्ब्ड एरिया टू किल एनीवन एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, मतलब मारने की इजाजत देता है डिस्टर्ब एरिया में, किसी को भी मार सकता है वो, किसी को अरेस्ट कर सकता है और सर्च कर सकता है एनी प्रीमाइसेस विदाउट अ वारंट, बिना किसी वारंट का अगर उस एरिया में अफस्पा लागू है तो ये एक्ट पावर देता है कि किसी को भी, अब डिस्टर्ब एरिया में अगर ये लागू है तो वहां किसी को आप मार सकते हो शक के आधार पे, जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ कर रहा है उसे आप अरेस्ट कर सकते हो और उसे घर में सर्च कर सकते हो विदाउट एनी वारंट, ये पावर देता है। तो इसका मिसयूज है और इसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो देयरफॉर दिस आर्टिकल ऑफ विजिता सिंह इज इम्पोर्टेंट वन, सो डू कवर इट। ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर अगर आप इम्पोर्टेंट वन फॉर क्लैट, इम्पोर्टेंट वन फॉर जुडिशियल सर्विस, ये इम्पोर्टेंट है लीगल जीएस के पॉइंट में, ये इम्पोर्टेंट है एसए के लिए, एसए के लिए, एचजेएस के लिए इम्पोर्टेंट है, सो यस डू कवर इट, इम्पोर्टेंट वन है।
चेंज मेलेडी कवर करने की जरूरत नहीं है। गिल्टी ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। नाउ देन कमिंग टू पेज नंबर 15 बिजनेस के बारे में। लेट्स मूव टू RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टू रेज अप टू 5 बिलियन रिटायर एग्जिस्टिंग डेट। ठीक है, 5 बिलियन जो है ये रेज करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। सैटरडे सेड इट वुड रेज अप टू 5 बिलियन इन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। जो उनके पास फॉरेन बॉन्ड है उससे 5 बिलियन का पैसा जो है वो रेज करेगा। कौन? रिलायंस। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट न्यूज। मारुति हुंडई पैसेंजर व्हीकल्स होलसेल स्लिड इन दिसंबर। ठीक है, जो इनका पैसेंजर जो व्हीकल्स है उसके जो है सेल है वो दिसंबर में कम हुआ है, ये कोट कर रहा है द हिंदू। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऐसा डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला नहीं है, मतलब ठीक है, ऑटोमोबाइल में स्लो डाउन है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, टाटा मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा रजिस्टर ग्रोथ, जबकि दूसरी तरफ टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या हुआ है? ग्रोथ देखा गया है पैसेंजर व्हीकल्स में दूसरी तरफ। ठीक है, कंटिन्यूइंग चिप शॉर्टेज प्लेस इंडस्ट्री। ठीक है, चिप शॉर्टेज है इस इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में। यूज ऑफ IPO, इनिशियल, क्या से बोलता है IPO को? इनिशियल IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। ठीक है, शेयर कहते हैं इसे। यूज ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो शेयर्स है। फंड टू बिकम ट्रांसफर विथ न्यू रूल्स, इसके लिए IPO के लिए नया रूल बनाया जा रहा है जिससे ये ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टर पैसा लगा सकते हैं, ये सरकार का कहना है। ये मुंबई से न्यूज कोट किया गया। और टेक कंपनी में बी फार्मा और अ शू फर्म इन द फ्यूचर, एक्विजिशन इज नॉट स्पेसिफाइड। तो ये कहा जा रहा है कि जल्दी से जो है IPO का रूल्स जो है, यूज ऑफ IPO फंड्स, जो पैसा कहाँ यूज हो रहा है IPO के द्वारा, जो लोग पैसा लगाते हैं उस फंड का कहाँ यूज हो रहा है, इससे संबंधित जो कानून है बहुत जल्दी आएगा। दिस इज द न्यूज। ठीक है, इतना ही समझ ले इसमें। बहुत IT रिटर्न ऑलरेडी भी है। IT रिटर्न फाइल्ड डिप, जो IT इनकम टैक्स रिटर्न लोगों ने जो फाइल किया है उसमें भी 5.89 करोड़ की कमी आई है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक लोगों के अंदर कोविड का भी डर है, थर्ड वेव का भी डर है, जिसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। बिजनेस भी कम हुआ है जिसकी वजह से भी ऐसा हुआ। बिजनेस होगा, लोग अर्न करेंगे तभी वो इनकम, अपने इनकम पे टैक्स देंगे, तो जिसकी वजह से लोगों ने कम फाइल किया, नहीं फाइल किया है या आगे फाइल करेंगे। फ्यूचर रिटेल मिसिस डेट फॉर 3,495 करोड़ पेमेंट। अच्छा, इतना जो इन्होंने जो है अभी मिस कर दिया डेट, जो उनको पे करना था, किसे? फ्यूचर रिटेल को पे करना था, फ्यूचर ग्रुप को। ठीक है, बैंक को, जो बैंक से उन्होंने कर्ज लिया था। नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, इसमें देख लो, नहीं इम्पोर्टेंट है। देन कमिंग इनटू इंडियन पीस बैटरीज एट फुल चार्ज। ठीक है, बॉलिंग के बारे में, फास्ट बॉलिंग के बारे में बताया गया है। नहीं, क्लूजनर, ओके, लांस क्लूजनर ने ये कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्वेट ऑन एंकर्स गेल राउट फ्रॉम वेस्ट इंडीज स्क्वाड, ओके, बट नॉट इम्पोर्टेंट। एशिया कप विन विल बूस्ट कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओके, कन्वे, नॉट इम्पोर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रो कबड्डी के बारे में है। और न्यूज इन फ्रेम्स, ये वहाँ साउथ से, मैंने कहा कि ये पेपर साउथ से है तो ज्यादा इम्पैक्ट आपको साउथ को मिलेगा। हमें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉरेटेड एग्जाम से, दैट्स व्हाट वी हैव टू कवर। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पिक्चर देख लें एक बार फ्लिप करके, जस्ट दैट्स ऑल। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 2 जनवरी 2022 को रिव्यू कर लिया हमने, देख लिया कि इसमें क्या क्या न्यूज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से और क्या पढ़ना है, कवर करना है इस वीडियो से आगे। ऑलरेडी मैं PDF शेयर करता हूँ सारे टेलीग्राम ग्रुप में, चाहे वो जुडिशियल सर्विस का बैच हो, चाहे वो क्लैट का बैच हो, लॉ एंट्रेंस का बैच हो, सारे बैचेस में करता हूँ। तो इसमें जो जिन न्यूज के बारे में बताता हूँ, किसको डिटेल में आपको कवर करना है, तो दैट्स यू हैव टू कवर इन डिटेल। अदरवाइज जहां नहीं करना है, जिसको मैं बोलता हूँ कि इतना ही पढ़ना है तो उतना ही पढ़े, उससे ज्यादा टाइम ना लगाए। ठीक है, बट सिक्वेंस में से कवर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मैं कवर करूंगा 3 जनवरी 2022। तो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन
next video. Thank you.